जी हाँ दोस्तों, आप तमाम लोगों के बीच जो अभी का सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन है कि बीटेक के बाद क्या करें, ये सवाल का जवाब हम लेके आए हैं अपने चैनल पे। तो इसलिए चैनल को, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और अपना वैल्यूएबल सुझाव दें कि क्या से क्या आपकी ज़रूरत है। जी हाँ, बीटेक के बाद क्या करें। वैसे तो हमारे इंजीनियर्स पे एक डायलॉग मशहूर है कि इस देश के तमाम युवा पहले इंजीनियरिंग करते हैं, या सभी लोग जो भी इंजीनियरिंग करते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब हमको लाइफ में करना क्या है। आपको पता है कि एक आईएएस से लेके इंजीनियर्स के पास ऐसा ऐसा क्वालिटी है और उसके बारे में ऐसे र्यूमर्स है कि इंजीनियर्स आईएएस से लेके चपरासी तक बनते हैं। जी हाँ, एमपी एमएलए मंत्री विधायक सब एक इंजीनियर्स कर सकते हैं। और क्यों नहीं कह सकते हम और आप कि इंजीनियर्स कैन डू एवरीथिंग। जी हाँ, चलिए। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो इंजीनियर्स से जलते हैं कि बीटेक कर लिया, यानी कि वो हमारे बीटेक को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ना कह के बर्बाद ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। चलिए हम शुरू करते हैं। बीटेक जो है वो ग्राउंड जीरो है। बीटेक एक ग्राउंड जीरो है। ये करने के बाद आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में धूम मचा सकते हैं, बस जज्बा हो कुछ कर गुजरने का। जी हाँ, जब तक आपके अंदर वो जज्बा, वो हिम्मत न हो, वो हौसला न, वो संघर्ष होगा, तब तक आप कोई भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइंस के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो के लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, अरे बर्फ बनने तक तो हौसला बनाए रखिए। जी हाँ, चलिए डायरेक्ट अब आपको ले चलते हैं, सीधी बात, नो बकवास। बीटेक के बाद क्या करें। जी हाँ, बीटेक के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और दूसरा कि क्या करें बीटेक के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त पूरे बिहार का। जो 19 से 23 सेशन है, उसके अलावा जितने भी इससे पहले सीनियर्स और जो अपकमिंग है, उन लोगों के लिए वीडियो पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद हमने लाया है। पूरा एक एक फील्ड, एक एक डोमेन पे पूरा गहन अध्ययन और उस पर पूरा व्यू लेने के बाद मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। ये बहुत टाइम लगा कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और सबसे पहले ये वीडियो पे मैंने काफी अध्ययन किया। मैंने जाना कि आखिर इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सा ऐसा फील्ड है। वैसे तो इंजीनियर्स हर फील्ड्स के स्टार होते हैं, जहां भी जाए वो धूम मचा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बीटेक के बाद क्या करें, बीटेक के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि बीटेक के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। और शुरू करते हैं कि बीटेक के बाद आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। अब मैं 1 to 1 ये तमाम ऑप्शंस को आपको पूरा तरह से बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी और ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जहां आप अपना नाम और अपना सब कुछ एक साथ अर्न कर सकते हैं। नाम, पद, शोहरत, पैसा सब आपके पास होगा। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो, आप जानते हैं कि अगर कोई इंजीनियर है, अगर वो ये नहीं जानता है तो फिर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही नहीं है। गेट, सबसे पहले गेट। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, अगर आप जब तक गेट नहीं दिए तब तक बहुत लोग तो कहते हैं कि अगर आप बीटेक के गेट नहीं दिए तो फिर कोई फायदा नहीं बीटेक करने का। जी हाँ, अगर आपको एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि एमटेक या एमई करना है तो आपको गेट के थ्रू ही ये पॉसिबल है। हाँ, जी हाँ, अदर यूनिवर्सिटीज भी लेती है, इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटीज जो विदाउट गेट रैंक पे भी लेते हैं, और बिहार में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसको हम कहते हैं पीजीईएसी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, वो भी बिहार से बीसीसी के थ्रू मौका मिलता है। उसके बाद आप एमटेक या एमई कर सकते हैं, और गेट के थ्रू आप पीएसयूज में जा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट में जा सकते हैं पीएसयूज में। उसके बाद ये गेट हो गया, एमटेक एमई कर सकते हैं। उसके बाद एमबीए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ये कैट और मैट के थ्रू इसके एग्जाम, कैट और मैट के थ्रू इसके एग्जाम्स होता है, और इसमें क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया के टॉप मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। या अगर आपकी इच्छा है कि कहीं भी एडमिशन लेने का तो आप बीटेक के बाद एमबीए करेंगे। फार बेटर अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के सेक्टर में और तमाम ऐसे सीनियर सेक्टर में जहां आप धूम मचा सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं है तो हमारे तमाम कॉलेजों में जो है प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग ड्राइव चलते रहते हैं कि कॉलेज का कैंपस प्लेसमेंट। जी हाँ, पूल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आप अपने कॉलेज के थ्रू कैंपस में प्लेस्ड हो सकते हैं, किसी भी कंपनीज के अंदर आप इंटरव्यू के जरिए कैंपस में प्लेस्ड हो सकते हैं। इसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और आप उस कैंपस में प्लेस्ड हो जाते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रेज्यूमे डाल के,
रेज्यूमे डाल के आप उसके थ्रू जा सकते हैं उस कंपनी के अंदर। जी हाँ, उसके बाद और एक है PSUs का एक बेस्ट जॉब है। जी हाँ, एक ESE है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम जो इंजीनियर्स का सबसे बड़ा ऑफिशियल रैंक का हाई पोस्ट है, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करती है। उसके बाद इंजीनियर्स, आजकल तो ट्रेंड चल चुका है भाई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जितने भी टॉपर्स नाउअडेज आ रहे हैं वो सभी का अगर आप व्यू जानेंगे और उसका बैक हिस्ट्री जानेंगे तो वो इंजीनियरिंग के किसी न किसी फील्ड से, किसी न किसी डोमेन से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि वो सीधा समझिए कि हमारे अपने जात भाई के लोग होते हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो आगे चल के टॉप मारते हैं। जी हाँ, उसके बाद आप स्किल्स कोर्स सर्टिफिकेट कर सकते हैं। स्किल्स कोर्स सर्टिफिकेट का कहने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी खास एरिया में, जैसे स्किल कोर्स सर्टिफिकेट कहने का मतलब हुआ कि आप जो है वो VLSI में या एम्बेडेड सिस्टम में या फिर मशीन लर्निंग में और उसके बाद हैकिंग में, और उसके बाद आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी कर सकते हैं। इसी में जॉब ओरिएंटेड कोर्स आता है जैसे C++, जावा, पाइथन, पर्ल। आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं जिसका IT के सेक्टर में बहुत बड़ा यूज है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात है, IT सेक्टर अब आपको ये जज नहीं करती है कि आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है या आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बस ये जज करती है कि सामने वाले बंदे के पास, जिसको हम हायर करना चाहते हैं, उसके पास ये क्वालिटीज है कि नहीं, कोडिंग प्रोग्रामिंग वो अच्छे से जानता है या नहीं। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हैं तो आप IT सेक्टर में किसी भी ब्रांच से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी ब्रांच से आप हो, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। और CS और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का तो डायरेक्ट एंट्री जाता है, उसको तो IT सेक्टर उसी के लिए ही बना है, कहा भी जाता है ये। उसके बाद आपके लिए फॉरेन स्टडी फेलोशिप है। यहाँ आप फॉरेन स्टडी यानी कि विदेश से मास्टर्स करने के लिए जा सकते हैं फेलोशिप लेके। अगर आपके पास मनी नहीं है तो ये फेलोशिप अपना वो हर एक यूनिवर्सिटीज कभी कभी एग्जाम निकालते रहती है स्पेशल फॉरेन से, यानी कि विदेश से आप मास्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए आपको वो एंट्रेंस के थ्रू इसमें जाना पड़ता है। फॉरेन स्टडी में एंट्रेंस होता है एक, उसके थ्रू आप फॉरेन जा सकते हैं और फेलोशिप के जरिए आप अपना स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। विदेश में जाके आपको पढ़ने का सपना आपका पूरा हो सकता है। उसके बाद जी हाँ, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स प्रो करते हैं भाई कुछ नहीं हुआ तो अपना तो बिजनेस जिंदाबाद है, बिजनेस खुद का करेंगे, खुद कमाएंगे और खुद एक अच्छा और लग्जरी लाइफ जिएंगे। जी हाँ, बहुत सारे लड़कों का, आपके भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे लड़कों का ये ड्रीम रहता होगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सेल्फ बिजनेस तो है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि खुद के टैलेंट को इंप्रूव करते हुए आप सेल्फ बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जिससे आप अपने सपनों को और मंजिल को काफी आगे तक ले जाना चाहते हैं। जी हाँ, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप या सेल्फ बिजनेस, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। यानी कि आप कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यानी कि खुद का बिजनेस, सेल्फ बिजनेस के जरिए इसको कहा जाता है। ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है इंजीनियर्स के सामने जो वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद डिफेंस, जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश की कोर सेक्टर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG, यानी कि ये तमाम लोग जो है टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल फील्ड से रिगार्डिंग वैकेंसीज हर वीक, ईयर में 2 बार टेक्निकल फील्ड से रिगार्डिंग, यानी कि बीटेक एंट्री वालों को ये एप्लीकेशन देता है साल में 2 बार, एक बार जून में और एक बार लास्ट ऑफ दिसंबर या जनवरी में देता है। उसके बाद आप इसके थ्रू टेक्निकल डोमेन में जा सकते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड में टेक्निकल पोस्ट पे बहाल हो सकते हैं। और उसके बाद आप रिसर्च फील्ड के एरिया में जा सकते हैं। जी हाँ, रिसर्च फील्ड का जो एरिया है इसमें आप इनोवेशन, आइडियाज और प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। रिसर्च फील्ड में जाके आप अगर इंजीनियर्स बने हैं तो आपके पास ऐसा कौन सा आइडियाज है, आप ऐसे कौन से प्रोजेक्ट को जो अभी तक नहीं है उस पर क्या आप कुछ चेंजिंग ला सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में आप इस पर सोच सकते हैं। जी हाँ, रिसर्च, इनोवेशन और प्रोजेक्ट फील्ड हुआ ये कि आपके पास कौन सा थीसिस है, कौन सा ऐसा आइडिया है, कौन सा ऐसा लॉजिक है जो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग के फील्ड में या साइंस एंड टेक के फील्ड में या दुनिया के किसी भी फील्ड में कुछ बदलाव ला सके। जी हाँ, वो रिसर्च फील्ड होता है। उसके बाद 11वां, जी हाँ आइए 11वां, अभी आप 10 तक जाने हैं, अभी तो
बहुत लंबी उड़ान है इंजीनियरिंग के डोमेन में, और जो नहीं जानते हैं आज उसके लिए वीडियो अगर आप जान जाएंगे तो खुद से जज कर सकते हैं कि हमको करना क्या चाहिए, या हम किस चीज के लिए बने हैं, या हम किस फील्ड और किस एरिया या किस डोमेन को चूज करेंगे तो सबसे फार बेटर कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग के बाद ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं जो आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, बशर्ते आपको मालूम नहीं है कि हमको एक्चुअली में करना क्या है। जी हाँ, 11वां है आप एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों के सोसाइटी के ड्रीम को बदलना, लोगों के स्थिति परिस्थिति को बदलना। हमारे अगल बगल का जो माहौल है वो बहुत बिगड़ गया है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, लेबर क्लास के लोग के बच्चों का हालत ठीक नहीं है, उनके एजुकेशन ठीक नहीं है। हेल्थ सिस्टम में आप कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोग जानते हैं रोटी बैंक हो या एजुकेशन फाउंडेशन हो या गरीब बच्चों के लिए कुछ अलग हो या फिर हेल्थ सिस्टम के लिए हो, ये तमाम चीज के एजुकेशन, ये तमाम चीज पे आप काम कर सकते हैं और एनजीओ के जरिए भी अपने लाइफ को अच्छे तरह से, दूसरे के लाइफ को बढ़ाते हुए अपने लाइफ को भी अच्छे तरह से आप जी सकते हैं। जी हाँ, ये 12वां सबसे अच्छा, अगर आपके पास अपना रियल टैलेंट, गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है तो आप अपने लाइफ को वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको अपने आप को परखने की जरूरत है कि आप किस चीज के लिए बने हो। जी हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहने का मतलब हुआ कि आपके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या मिमिक्री या स्पीच या वीडियोग्राफिक्स या कोई भी ऐसा क्वालिटीज है जो आपके कैरियर को बूस्ट कर सकता है तो आप उस फील्ड में भी अपने आप को ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, तो आप खुद के कैरियर को अगर चाहें, आपका इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में भी जाइए, बेझिझक जाइए। लेकिन मेरा एक चीज कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग, जब इंजीनियरिंग ही करके ये करना था तो पहले यही कर लेते थे इंजीनियरिंग, क्योंकि जी हाँ, इंजीनियरिंग तो एक प्रोफेशन है यार। इंजीनियरिंग बाय चॉइस की है, ये बाय चांस नहीं है। इंजीनियरिंग आपका ख्वाब है और कोई ख्वाब आपसे छीन नहीं सकता है, और हम चाहें तो अपने ख्वाब को किसी भी उम्र में, किसी भी लम्हे में और कभी भी जब मन तब आप पूरा कर सकते हैं। बस करने का जुनून, जज्बा, हिम्मत और हौसला होना चाहिए। जी हाँ, उसके बाद आप आइए टीचिंग फील्ड के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे टीचिंग में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग फील्ड में रहना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, तो आप अपना इंस्टीट्यूशन शुरू कर सकते हैं, कोचिंग शुरू कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट स्कूल शुरू कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर, गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट प्रोफेसर पे बहाल हो सकते हैं। ये टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है। आप अपना खुद का कोई टीचिंग फील्ड के सेक्टर में, यानी कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या किसी भी जगह गेस्ट लेक्चरर में बहाल हो सकते हैं। उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है। जी हाँ, आजकल पूरी दुनिया जो है वो एक जगह रोटेट नहीं कर रही है, वो डिफरेंट फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, और जिसके पास मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है, जिसके पास किसी भी चीज को हैंडल करने का कैपेबिलिटी है, तो भाई उसके क्या कहने, वो तो जिधर चाहे वहां माहौल बना दे। क्योंकि कोई भी चीज आजकल चल रहा है तो सिस्टमेटिक वे में, और जब तक आप सिस्टमेटिक वे नहीं जानते हैं तब तक तो आप भाई उस चीज से पड़े हैं। तो इसलिए इवेंट मैनेजमेंट की भी कोर्स होती है, जिसको आप सीखने के बाद किसी भी तरह के प्लानिंग को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी तरह के इवेंट्स को आप खुद से हैंडल कर सकते हैं। डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं। ये आजकल बहुत सारा ट्रेंडिंग कोर्स है। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल, मीडिया, प्रेस या इंटर्नशिप। जी हाँ, इंटर्नशिप आप किसी भी जगह से कर सकते हैं। इंटर्नशिप कहने का मतलब हुआ कि आपको उस फील्ड में अगर आप कुछ सीखे हैं तो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आप उस एरिया में काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आप अगर एनटीपीसी से इंटर्नशिप करते हैं, आप अगर किसी हाइड्रो पावर प्लांट में या किसी टीएसडीसी में, एनएचपीसी में या एनटीपीसी में, जहां कहीं भी सेल, भेल, गेल कहीं भी जाते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इसरो, डीआरडीओ में जाते हैं, एचएएल में जाते हैं, तो वहां आपको इंटर्नशिप का बार बार अप्रेंटिसशिप का कोर्स निकलते रहता है, वहां से भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। या किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, या आपके ब्रांच से जो भी इंटर्नशिप कराता है जिस फील्ड से रिगार्डिंग, वहां से इंटर्नशिप करते हैं, और वहां से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कैरियर में मिलती है। उसके बाद मीडिया या प्रेस में अगर आपका सारा कम्युनिकेशन ठीक है, सारा चीज ठीक है। एक चीज तो मैं लिखना भूल गया, जी हाँ, मीडिया प्रेस के अलावा एक लॉ है। अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, आपका ड्रीम है कि भाई बीटेक के बाद, क्योंकि इस देश में बहुत सारे
सुपर लोग इंजीनियरिंग करने के बाद मीडिया के फील्ड में अपना नाम कमाए हैं, लॉ के फील्ड में अपना नाम कमाए, प्रेस के फील्ड में। वो इंजीनियर्स भाई जिस फील्ड में जाते हैं वहां वो नाम ही कमा लेते हैं। और इंजीनियर्स के कहें क्या है, बस आपके अंदर वो हिम्मत होना चाहिए, दूसरे की बात से खुद को ना बदले, बस ये सोचे कि हमको क्या करना है और हम किस चीज के लिए बने हैं। जी हाँ, ये मीडिया प्रेस में जा सकते हैं आप, या तो टीवी जर्नलिज्म में, या जहां भी आपको जर्नलिस्ट या मीडिया प्रेस पत्रकार के रूप में जो भी करना हो आप ये कर सकते हैं। आप लॉ की कोर्सेज शुरू कर सकते हैं, अगर आपका लॉ का इच्छा हो तो आप लॉ कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं, इंटर्नशिप के बारे में मैंने बोल ही दिया। और उसके बाद आते हैं, सब सोच रहे होंगे कि भाई इतना कुछ बोल दिया लेकिन काम की बात नहीं बोला। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सब कुछ कर लिया, अगर सरकारी नहीं किए तो आप जीवन में कुछ नहीं किया। नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। लोग का यही गांव घर जहां भी आप रहते हैं अपने एनवायरमेंट में, लोग का ये थिंकिंग हो गया है कि होना चाहिए तो सरकारी जॉब ही होना चाहिए। जी हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सरकारी में ही बन जाए। आपका भाई जिंदगी आपके हाथों में है, आपको जो करना है वो आपका निजी इच्छा है कि हमको किस डोमेन में जाना है। ये जो 18 एनालिसिस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी एनालिसिस है, ये तमाम एनालिसिस जो किए हैं ये इन डेप्थ एनालिसिस है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि भाई इंजीनियरिंग के बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, इतने ऑप्शंस हैं जहां पे हम जाके अपने आप को निखार सकते हैं और अपने लिए कुछ अचीवमेंट ले सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप जानते हैं कि AEJE के लिए SSC, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट PCS यानी कि हर एक स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद SSC, रेलवे, बैंक, वो जो भी हो, आप ये सब भी नॉन टेक का एग्जाम जो है वो 1 डे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। AEJE में ये आपका कोर हुआ, इसमें भी आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर साल जैसे BSPSCL, UPPCL, UPRBNL, DMRC, LMRC, JMRC और जो बहुत सारा ऐसा रेलवे हो, मेट्रो हो, पब्लिक सेक्टर कमीशन हो, चाहे SSC हो, SSC JEE हो, RRB JEE हो, रेलवे, तमाम ऐसे चीज जो इंजीनियरिंग से जुड़े एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं उसमें आप जा सकते हैं। SSC, रेलवे, बैंक में जा सकते हैं, UPSC, BPSC और उसके बाद UPPSC, स्टेट PCS वगैरह के एग्जाम को आप देख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद कोई स्किल्स बेस्ड कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, स्किल्स बेस्ड कोर्स करने का मतलब हुआ कि अगर मान के चलिए कि कोई कंपनी में जाना है, जैसे सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स, और उसके बाद जैसे ये होता है कि कोई मैनेजमेंट का कोर्स, किसी को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, किसी को सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना है, या किसी को ये कोर्स करना है कि इस कोर्स से हमको तुरंत जॉब लेना है, तो उसको स्किल बेस्ड कोर्स कहा जाता है कि आप कोई स्किल्स को सीख के उसके सेक्टर से जुड़े कंपनीज में या एसोसिएशन में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सेक्टर में उससे जुड़े, उस फील्ड से जुड़े सेक्टर में आप जाके अपने आप को तुरंत जॉब के लिए कोई स्किल बेस्ड कोर्स या ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद उसमें आप जॉब पा लेते हैं। जी हाँ, लास्ट है भाई, लास्ट तो ये है कि अब सोचना आपको है, करना आपको है। इतना एनालिसिस, मतलब 18 नहीं है, ये बस बोर्ड पे लिखा हुआ 18 है भाई, लेकिन मैंने इसमें 36 बात बोला है, 36 ऑप्शन। 36 ऑप्शन बहुत बड़ा होता है। अगर इस वीडियो का आप अच्छे से सुने होंगे तो कोई ऐसा डोमेन नहीं है जो हमसे छूटा हो, लेकिन भाई आइडियल तो कुछ होता नहीं है। 100% इफिशियंसी बस हम मान के चलते, लेकिन होता नहीं है। हो सकता है मेरे से कुछ मिस हुआ हो, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के बाद इतने अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। किसी के बात में ना आए, बस आपको जो करना है वो प्लान सेट करें कि हमको ये करना है और हम इस चीज के लिए तैयार हैं और बने हैं, उसी चीज को आप अंजाम देते रहें। और इस बोर्ड पे एक बार फिर से नजर दे दें कि भाई इतने ऑप्शन तो हैं हमारे पास, हम अभी से क्यों उदास हो रहे थे, क्यों हताश हो रहे थे। हमको लग रहा था कि अब तो लाइफ, कॉलेज खत्म, सब चीज खत्म, अब जिंदगी को ब्रेक लग गया। जिंदगी को ब्रेक नहीं लगना है, अभी तो वहां भी पहुंचना है जहां के नाम पे लोग हंसते थे। अभी तो वो कुछ कर दिखाना है जो कुछ लोग आपके लिए सोचते भी नहीं है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, हिम्मत, हौसला, संघर्ष के सामने कोई भी चीज बिल्कुल हो ही सकता है, वो चीज आप कर ही सकते हैं। तो बस अपने अंदर कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रखिए, आप उस चीज को कर सकते हैं। और लोगों के ताने सुन के ही तो इतिहास रचने में मजा आता है, क्योंकि जो आपके विरोध में लोग रहते हैं उनके खिलाफ कुछ करने में जो जज्बा आता है वो
खुद में कभी मजा नहीं आता है। जी हाँ, सुनते रहिए लोगों के बात को, इस काम से और इस काम से निकालते रहिए और लगे रहिए अपने फ्यूचर को बनाने में। और कोई भी तरह का आपको बात हो, डाउट हो, तो आप इस चैनल पे इस कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप अपने जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में अगर आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप भेज दें, या आपके जो जूनियर्स होंगे वो आपसे पूछते होंगे कि सर बीटेक के बाद क्या क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए भी भेज दें। ये वीडियो बिल्कुल बेनिफिशियल है, ये कोई पास आउट के लिए नहीं है, ये सबके लिए कि बीटेक के बाद भाई मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होगा। मैंने सारे का डिस्कशन किया है, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दें। आप जिस भी कॉलेज में हैं वहां शेयर कर दें। बिहार इंजीनियरिंग हो, आप यूपी इंजीनियरिंग हो, बंगाल इंजीनियरिंग हो, या ऑल इंडिया जहां से भी हो, दिल्ली हो, यूपी, जहां से भी हो, आप भाई शेयर कर दो और अपने जूनियर्स को भी बता दो और इसको थोड़ा फैला दो, ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और आपका प्यार यूं ही बना रहे। मैं खुद प्राउड टू बी एन इंजीनियर। और थैंक यू एवरीवन। आप अपना वैल्यूएबल कमेंट्स, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें। और कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, और इस वक्त रात के बज रहे हैं 2 और हम आपके लिए बना रहे हैं ये इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अब क्या करें। आज भी एक आदमी को 1 घंटा समझाया मैंने, लेकिन अब ऐसे ही रोज 1 घंटा नहीं समझा सकता, इसीलिए मैंने सोचा चैनल पे कुछ देर वीडियो को बढ़िया से बता के समझा दें कि इतने स्कोप्स हैं, ताकि आप कहीं भी बैठे ऑल इंडिया में या कहीं भी आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद क्या है। मेरा एक लाइन हमेशा याद रखना, लोग इंजीनियर्स के नाम पे हंसते हैं, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि भाई हम जिस चीज के लिए बने हैं क्या वाकई में मुझे वो आता है। अगर आपको आता है तो फिर लोगों के बात को छोड़ दीजिए, आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। और बस कहना है कि समंदर तो परखता है डूबती कश्तियों को, और हम डूबती कश्तियों को ताज बना देते हैं। और बनाए कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, हम तो कच्ची मिट्टियों के भी ताज बना देते हैं। थैंक यू एवरीवन, और अपना प्यार इसी तरह से दें। थैंक यू।